नमस्कार, आप देख रहे हैं suntv.live और इस वक्त हमारे साथ है करतार सिंह। ये अभी अभी इनको पद्मश्री का अवार्ड मिला है और इनके साथ हम बातचीत करेंगे कि किस तरह से इनको ये जो है प्रेरणा मिली, कहाँ से इनके दिमाग में ये ख्याल आया। पूरी बातचीत के लिए हम जानेंगे करतार सिंह से। नमस्कार सर, स्वागत है आपका सन टीवी में। आपका भी सन टीवी का भी बहुत सर, किस तरह से आपको ये जो कलाकृतियाँ बनाने का विचार है, किस तरह से आपके दिमाग में आया ये मुझे बचपन से ही शौक था। अलग से मेरी हॉबीज जो थी बिल्कुल अलग थी और इस करके मैंने ये धीरे धीरे ये कोई मतलब अलग काम करने की सोची और 2000 से मैंने इसको जो है रेगुलर करता रहा मैं इसके लिए ये बोतल के अंदर धीरे धीरे करते करते ये फिर मैं सब ये ओपन में कुछ बनाए हेरिटेज हमारे टेम्पल हैं ओल्ड हिमाचल में और कुछ जो वेस्ट होता है हमारा जिसको हम फेंक देते हैं जला देते हैं उनसे कुछ कलाकृति मैंने फिर ये तैयार की और ये आस्ता आस्ता फिर एक कलेक्शन मेरी होगी और उसकी मैंने छोटी सी गैलरी बना दी उसके लिए। बाई प्रोफेशन आप डॉक्टर हैं, लेकिन ये कार्य क्षेत्र मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं फार्मासिस्ट हूँ। हाँ जी, तो फार्मासिस्ट हैं आप, लेकिन ये जो क्षेत्र है ये बिल्कुल अलग है आपके बाई हाँ प्रोफेशन। हाँ जी। किस तरह से इस कार्य क्षेत्र में आपका रुझान हुआ? इसमें मेरे को नहीं जैसे उधर से थोड़ा मैं ये हो गया मतलब बोर हो गए क्योंकि वो बड़ा एक जो मेडिकल प्रोफेशन है वो इतना वो नहीं है कि आपने सुना ही होगा इनके चेहरे पे हंसी नहीं होती है। मैं अभी बात कर रही थी तो मतलब हमेशा उस टाइम रहना बड़ा मुश्किल होता है तो इसको मैंने हॉबी के तौर पर जो अपना बाकी था तो इन्जॉय करता था इसमें और 15-16 घंटे काम करने के लिए मैं इसको कर लेता था इसके वो इसलिए क्योंकि मेरी हॉबी थी और इसमें मैं ये नहीं थी कि थकता नहीं था ना मेरे को कोई मतलब ऐसी कोई परेशानी होती थी। बड़े आराम से मुझे सब 15-16 घंटे एज ए स्ट्रेच काम कर लेता है इसकी। पहली कलाकृति क्या थी आपकी और ये आपकी जो पहली कलाकृति ये कब बनाई थी? ये मेरी ये जो पहली कलाकृति है वो बरशेर है और इसको हम जो तो ये लकड़ी लाए थे जलाने के लिए लोहड़ी को हम आग जलाते हैं तो ये तूफान से गिरा हुआ था नीचे जड़ का एक झूम था और ये ऐसे फेंका हुआ था खेत के एक साइड में और मैं पढ़ने बैठा तो ये मेरे की नज़र पड़ी इसके ऊपर और इसकी कुछ ऐसे दिमाग में इसकी वो एक शेप सी बनी और मैंने उसी टाइम इसको तराशना शुरू कर दिया और ये फिर बाद में इसकी जो शेप कुछ इसमें निकला। बॉटल के अंदर जो है कलाकृति बंद करना एक बेहद ही मुश्किल कार्य है। क्या क्या मुश्किलें आपको इस दौरान आई? इसमें तो पहले तो यही था कि एक तो ये बॉटल होती है ये रफ होता है इसका जो ग्लास है बिल्कुल रफ होता है। जैसे ही आप इसको दूर से देखेंगे तो थोड़ा आपको क्लियर नज़र आएगा। जब आप इसमें कोई काम करेंगे और फिर वो बड़े देखेंगे तो इसमें जिग जैग जो भी स्ट्रिप सीधी होगी आपकी जब इसमें आप डालेंगे अंदर करेंगे उसको तो वो ऐसे जिग जैग दिखाई देगी वो और वो बहुत ही मुश्किल उसको जो है एडजस्ट करना होता था। और फैमिली का इस कार्य में आपको कितना सपोर्ट रहा? फैमिली का सपोर्ट ऐसा है कि वो तो पहले तो वो उसको पहले तो बड़ा परेशान करते थे कि आप डिस्टर्ब करते हो और ये ऐसे फालतू के कामों में लगे रहते हैं। लेकिन बाद में जब ये चीज़ें निकल के और लोगों के सामने आने लगी और लोग इसको अप्रिशिएट करने लगे तब फिर इन्होंने भी कुछ देखा कि नहीं ये तो कोई कुछ हो रहा है तो इन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट मुझे दी। रात को आप 3-3 बजे जाग के भी आपने ये कार्य किया है। उस दौरान घर वालों का क्या उस दौरान क्या रिएक्शन था? उस टाइम ये था कोई मेरी भी मजबूरी होती थी मेरे को इंटरेस्ट था इसमें और जब मैं भी 10-11-12 बजे तक लगातार काम करता था और वो काम हो नहीं पाता था ना मतलब एक एक स्टेप को एडजस्ट करने के लिए 1.5-2 घंटे वेस्ट करने के बाद भी कुछ नहीं होता था। फिर मेरे को दिमाग में सोए चलता रहता था कि इसको कैसे किया जाए, किस तरीके से होगा ये मतलब ऊपर नीचे कहीं से भी मतलब उसको करने के लिए फिर सोचना। जब भी आइडिया आता था तो मैं 2-3 बजे या 4 बजे जब भी मतलब सोया चाहे आधा घंटा हो 15 मिनट ही हुए होंगे अगर दिमाग में आइडिया आएगा तो उसी टाइम उठ के जो है उस काम को करता था। हमारे युवाओं, देश के जो नौजवान युवा हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए तो ये अगर ये एज ए प्रोफेशन भी अपनाते हैं तो वो भी इंजॉय भी करेंगे साथ में पैसा भी कमाएंगे और इसमें अगर हॉबी के तौर पे लेते हैं तो वो भी बड़ा मतलब इसको बहुत उनको बेनिफिट होगा क्योंकि वो गलत साइड में हमारी जो सोसाइटी नए बच्चे जो है जनरेशन है वो गलत इस रास्तों में बहुत ज़्यादा जो है वो फिसल रही है तो उससे भी ये बच सकते हैं। उनका जो होता है टाइम होता है इधर उधर भागने का तो वो इसमें भी कंज्यूम कर सकते हैं उस टाइम को। इसलिए तो यही
पद्मश्री आपको मिला है, क्या कहेंगे उसके ऊपर? पद्मश्री के लिए सर मैं मीडिया का, HP गवर्नमेंट का आभारी हूँ। खास करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुझे इस काबिल समझा और ये मुझे जो है ये प्रदान कर रहे हैं, पद्मश्री का अवार्ड इसे सम्मानित कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सेंट्रल गवर्नमेंट का, मीडिया का भी और HP गवर्नमेंट का भी। क्या कभी इस तरह से भी हुआ है कुछ कि जो कलाकृतियाँ आप बनाते हैं लगभग 95% अगर कंप्लीट हो गई उसके बाद उसमें कुछ गलती हो गई, कुछ ऐसा भी हुआ है? हाँ, कई बार होता है सर, बहुत बार होता है, तो फिर बहुत ही परेशानी हो जाती है, लेकिन उसका कोई ना कोई सोल्यूशन मैं निकाल ही लेता हूँ। एक बार तो पूरी बॉटल कंप्लीट होने के बाद 100% कंप्लीट होने के बाद भी वो नीचे गिर के टूट गई, तो फिर उसको फिर जो 2 दिन में सोया नहीं, जब तक उसको मैंने दोबारा जो बॉटल के अंदर नहीं डाल दिया। एक अलग सा कोई किस्सा आपको अगर इस घटना, कुछ ऐसी घटना आपके हुई हो, कुछ ऐसी घटना याद हो तो उसके बारे में आप बताइए दर्शकों को। कुछ ऐसी इस कार्य को करते करते कुछ अलग सा घटना घटित हुई हो कुछ? ऐसा तो कुछ भी नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं घटी इसमें, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, सब जो चलता रहा। लेकिन ये है कि इसमें थोड़ा सा यही होता था कि जैसे बॉटल के अंदर कुछ गलती हो गई तो फिर बड़ा दुख होता था कि इतनी मेहनत करने के बावजूद जो अब ये हो गया, अब इसके लिए और टाइम वेस्ट होगा, पता नहीं कंप्लीट होगा नहीं होगी ये चीज़ पे। 2016 में आपकी एंजियोप्लास्टी हुई थी, उस दौरान आपके इस कार्य में कितना फर्क पड़ा? उसमें मैंने सारा कुल जो रेस्ट किया था 2-3 महीने का रेस्ट हुआ था मेरा। उसके बाद में फिर धीरे धीरे घर वाले तो मना करते थे, लेकिन मैं चोरी छुपे ना इसमें लगा रहता था, और फिर तो जैसे ये वो हो गया मैं, और मेरा बीमारी की तरफ से मैं बिल्कुल हटके हो गया, उस साइड मेरा ध्यान ही नहीं होता था कि मुझे कोई बीमारी भी है। और मैं इसमें फिर आगे जो है आज ये रिजल्ट है कि मैं बिल्कुल जैसे एक आदमी नॉर्मल आदमी होता है वैसे लाइफ जो जी रहा हूँ। 2020 में जो है कोरोना काल था, उस दौरान आपके कार्य में क्या क्या भिन्नताएं आई और क्या क्या आपको? उस टाइम में एक तो मेरी रिटायर हो चुका था मैं, दूसरा ये हो गया मेरे को टाइम बहुत ज़्यादा मिल गया क्योंकि बाहर तो निकलना नहीं हो पाता था मॉडल दिखाना है। और उसी के इसमें मैंने कुछ एक जो अवार्ड देखे होंगे आपने, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडियन एक्सीलेंसी अवार्ड, एशिया ग्रैंड मास्टर का टाइटल दिया मुझे, तो ये उसी टाइम की मेरी जो है ये अचीवमेंट्स है। इसके लिए मैंने 6-7 मॉडल्स बनाए हैं अपने, इसके नरेंद्र मोदी जी का है, इसका फिर अपने जयराम जी CM का है, बाकी अब्दुल कलाम है, महात्मा गांधी है, गुरु नानक देव जी के हैं, ऐसे मतलब ये 5-6 महीने में मिले ये जो है ये अवार्ड जो है मिले हैं। सर कुछ कलाकृतियाँ आपने जैसे कि देख भी पा रहे हैं, आप कुछ दिन को थोड़ा सा आप बताइए कहाँ कहाँ की हैं और क्या क्या कलाकृतियाँ? ये जो है ये महर्षि पराशर उनके टेम्पल का है, और ये बिलासपुर में ओल्ड बिलासपुर जो शहर है उसके अंदर ये टेम्पल है, सांडू का महाराणा बोलते हैं, पानी में डूब जाता है ये बरसात में, और सर्दियों में जो ये बाहर आ जाता है। इसका है ये है अपने कुल्लू मनाली का नग्गर गांव जो है वहाँ पे ये त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल है, ये उसका है। और ये जो है ये कसोल के बाद साथ एक गांव लगता है पांगना करके, वहाँ महामाया का ये टेम्पल है, इसके साथ माल है ये 7 मंजिल की, और ये भीमा काली ये उसका है, और ये टेम्पल है किन्नौर में है एक गाँव का, वहाँ से इसका भी किया था। और ये चर्च शिमला का ऐफिल टावर, ये जो है बाकी ये जो है ये डोली होती थी ये उनके लिए, ये उस टाइम ये अब तो लोहे के चल पड़े, ये झूला हिंडोला बोलते थे इसको, ये बाकी ये तो आम चीज़ें हैं वो इसमें। अंत में सर आप एक बार युवाओं को एक बार फिर से कोई संदेश है किस तरह से आप ये कार्य क्षेत्र में आए, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को एक बार विस्तार से आप बता दीजिए। युवाओं के लिए मेरा यही संदेश है कि ज़िंदगी में भटकने की बजाय एक रास्ता पकड़ लो, है ना, अगर आप उस रास्ते पे चलोगे तो कामयाबी आपको जरूर मिलेगी।
बस यही है। सर सन टीवी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। आपके आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे sun-tv.live और हमारे साथ थे करतार सिंह, जो कि को भी पद्मश्री का अवार्ड मिला है। बेहद ही गौरव की बात जो है हमारे पूरे देश और प्रदेश के लिए, जिले के लिए तो है ही है, लेकिन इसके साथ ही इन्होंने प्रदेश का नाम भी जो है विश्व स्तर पर चमकाया है। बेहद ही जो कलाकृतियाँ हैं इनकी आपने देखी, किस तरह से जो इनकी कलाकृतियाँ हैं, बेहद ही मुश्किल कार्य जो है इन्होंने किया है। आप देखते रहिए sun-tv.live।